Please state your full name. I'm Jeffrey Edward Epstein, and my residence address is 6100 Red Hook Boulevard in Virgin Islands. Have you ever been convicted of a crime? Yes. नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस चेहरे को ध्यान से देखिए। अब तक तो इस चेहरे को आप बखूबी पहचानने लगे होंगे, नाम भी जानते होंगे। फिर भी आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स का नाम है जेफरी एप्स्टीन। वही जेफरी एप्स्टीन जो इस वक्त दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। इस एक शख्स को जिंदा रहते शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन आज हर कोई इससे जुड़ी हर बात को जानना चाहता है कि आखिर कैसे एक साधारण से दिखने वाले इस शख्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों को अपनी मर्जी का गुलाम बना लिया। कैसे इसने उन लोगों में अपनी इतनी गहरी पकड़ बना ली कि दुनिया के हर देश का सबसे ताकतवर इंसान इसकी मुट्ठी में आ गया। न केवल मुट्ठी में आ गया, बल्कि अपने सबसे अंतरंग और निजी पलों में भी इसके बदनाम एप्स्टीन आइलैंड के कैमरों में कैद हो गया। आज हम इस सदी के सबसे खौफनाक, हैरान करने वाले इतिहास को खंगालेंगे और इसकी एक एक परत से पर्दा उठाएंगे, जिसके पीछे है दिमाग को चकरा देने वाली वो घिनौनी सच्चाई जिसकी जद में अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क तक का नाम है। जेफरी एप्स्टीन महज एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि उस सड़े हुए सिस्टम का कच्चा चिट्ठा है जहां मासूमियत की बोली लगाई जाती थी ताकि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अपनी हवस और ताकत की भूख को शांत कर रखें। अमेरिकी न्याय विभाग ने हाल ही में करीब 35 लाख पन्ने और पौने 2 लाख तस्वीरें सार्वजनिक की हैं, और इन कागजों से जो सच बाहर आ रहा है वो किसी भी सभ्य समाज की रूह को कपा देने के लिए काफी है। कहानी शुरू होती है 1953 में, जहां एक मामूली सा लड़का बिना किसी डिग्री के न्यूयॉर्क के सबसे पॉश स्कूल में गणित पढ़ाने लगता है, लेकिन उसका दिमाग गणित के फॉर्मूलों से ज्यादा इंसानी फितरत के अंधेरे को पढ़ने में माहिर था। 80 के दशक तक आते आते वो अरबपति लेस्ली वेक्सनर की परछाई बन चुका था। दुनिया को लगा कि वह कोई फाइनेंशियल जीनियस है, लेकिन 2026 की नई जांच बताती है कि वह असल में टैक्स चोरी और ब्लैकमेल का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर रहा था जिसका जाल वर्जिन आइलैंड से लेकर यूरोप के बैंकों तक फैला हुआ था। उसका अमीर बनना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित, सोची समझी साजिश थी, ताकि वो उन लोगों के करीब जा सके जो दुनिया की किस्मत लिखते हैं, दुनिया का फैसला करते हैं और सबसे ज्यादा ताकतवर है। इस साम्राज्य का सबसे खौफनाक केंद्र था लिटिल सेंट जेम्स, 72 एकड़ का एक निजी द्वीप जिसे आज पूरी दुनिया पीडोफाइल आइलैंड कहती है। इस द्वीप की बनावट किसी किले जैसी थी। हालिया फॉरेंसिक मैपिंग और डीओजी की तस्वीरों ने इस द्वीप के भीतर का जो भूगोल उजागर किया है वो हैरान करने वाला है। वहां स्थित नीले और सफेद गुंबद वाले रहस्यमयी मंदिर के नीचे 3 मंजिला अंडरग्राउंड बेसमेंट मिला है। वहां एक ऐसी साउंड प्रूफ कोठरी है जहां गुप्त सुरंगें थीं, जहां से निकलने वाली चीखें समुद्र की लहरों में गुम हो जाती थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस द्वीप के हर कोने में, यहां तक कि बाथरूम तक में, आईनों के पीछे भी हाई डेफिनेशन कैमरे छिपे थे। यहां आने वाले हर वीआईपी मेहमान को लगता था कि वो मौज मस्ती कर रहे हैं जिसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन हकीकत में उनकी हर एक हरकत रिकॉर्ड हो रही थी। एप्स्टीन ने इस द्वीप को एक हनी ट्रैप फैक्ट्री बना दिया था ताकि वो दुनिया के रसूखदारों को अपनी उंगलियों पर नचा सके, उनसे हर वो बात मनवा सके जो वो कराना चाहता है। एक कैमरे में मिली डेंटिस्ट चेयर और वहां रखे अजीबोगरीब मास्क इस बात की गवाही देते हैं कि वहां मनोरंजन नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित हैवानियत का कारोबार चलता था। कुछ ऐसा होता था जो सबकी आंखों से ओझल था, लेकिन इतना घिनौना था कि वो डराने वाला है। और इस हैवानियत की वाह थी एप्स्टीन की एक ब्लैक बुक जो बरामद हुई, एक छोटी सी काली डायरी जिसमें करीब 2000 ऐसे नाम दर्ज थे जो दुनिया के सबसे आदर्श लोग थे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नोबेल विजेता और तकनीक की दुनिया के बादशाह। जनवरी और फरवरी 2026 में जारी अनसील्ड फाइलों ने उन नामों पर मुहर लगा दी है जो अभी तक सिर्फ कयासों में थे।
बिल क्लिंटन का ललिता एक्सप्रेस विमान में 26 से ज्यादा बार सफर करना, डोनाल्ड ट्रंप के साथ एप्स्टीन के पुराने ईमेल और फोन रिकॉर्ड्स और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू की वो तस्वीरें जो अब तक छिपाई जा रही थीं, सामने आ चुकी हैं। अब सब कुछ सार्वजनिक डोमेन में है। टेक जगत के मसीहा बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे नामों का इस नेटवर्क के संपर्क में आना यह साबित करता है कि एप्स्टीन ने बुद्धिमानी के लबादे में अपने गुनाहों को छुपाने की कितनी साफ कोशिश की थी। इस पूरे सिंडिकेट को चलाने वाली उसकी मैनेजर थी गिस्लैन मैक्सवेल। वो खुद एक ऊंचे घराने से आती थी और युवा लड़कियों को सुनहरे भविष्य का लालच देकर इस नरक में ढकेलती थी। लेकिन 10 अगस्त 2019 की उस रात ने सब कुछ बदल दिया। न्यूयॉर्क की सबसे सुरक्षित जेल में एप्स्टीन की लाश मिली। दुनिया को बताया गया कि यह आत्महत्या है, लेकिन 2026 की नई मेडिकल रिपोर्ट्स और उस रात जेल के सीसीटीवी कैमरों का रहस्यमयी तरीके से बंद होना एक अलग ही कहानी बयां करता है। गर्दन की हड्डी का उस तरह से टूटना जैसे केवल गला घोटने पर ही होता है, इस बात की ओर इशारा करता है कि एप्स्टीन को खामोश कर दिया गया। वो इसलिए मरा क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो तमाम ऐसे राज बाहर आते जिससे दुनिया के सबसे बड़े चेहरे बेनकाब हो जाते। आज जब हम 35 लाख फाइलों को देखते हैं तो पता चलता है कि सिस्टम ने कैसे अपराधियों को संरक्षण दिया। हाल ही में न्याय विभाग की वेबसाइट से कुछ खास रसूखदारों से जुड़ी फाइलों का गायब होना भी यह साबित करता है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शुरुआत है, जिसमें और सफेद कॉलर लोगों के नाम आने बाकी हैं। यह मामला केवल अपराधी की मौत पर खत्म नहीं हुआ था, यह उन हजारों पीड़ितों की कहानी है जिनकी आवाजें इस शांत द्वीप के शोर में दब गई थीं और अब एक एक करके बाहर आ रही हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि ताकत और पैसा कभी कभी कानून की आंखों पर कैसे पट्टी बांध देते हैं, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आता ही है। और आज जारी हो रही ये फाइलें उम्मीद की एक किरण भी जगाती हैं कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे इतिहास की अदालत में खड़ा ही होना पड़ता है। इसीलिए आज हम खुलासे कर रहे हैं उन बातों के जो अब तक छुपे हुए थे, उन फाइलों में दबे हुए थे। और अब जब फाइलें सार्वजनिक हो गई हैं तो तमाम बातें ऐसी आ रही हैं जो बेहद घिनौनी हैं, डरावनी हैं, हैरान करने वाली हैं और सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि आखिरकार दुनिया में ये हो क्या रहा था। आइए सबसे पहले आपको एप्स्टीन के बारे में बताते हैं, जेफरी एप्स्टीन के बारे में। उसका जन्म 1953 में ब्रुकलिन में हुआ। उसकी बुद्धिमानी का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ना तो उसके पास कोई डिग्री थी ना कोई ठीक पढ़ाई, लेकिन डाल्टन स्कूल में गणित के टीचर की नौकरी उसको मिल गई। ये लेकिन उसका न तो असली चेहरा था, लक्ष्य था और ना असली ताकत। 1980 में वो स्टर्न पहुंचा, जहां निकलते ही उसने अपनी वित्तीय सलाहकार फर्म बनाई, लेकिन उसका केवल एक ही क्लाइंट था, वो था अरबपति लेस्ली वेक्सनर। जांच बताती है कि एप्स्टीन केवल एक सलाहकार नहीं था, वो वेक्सनर की संपत्ति का इस्तेमाल अपने रसूख बनाने में कर रहा था। उसने ऐसी शेल कंपनीज बनाई जिनका जाल वर्जिन आइसलैंड से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था। उसका अमीर बनना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि प्लानिंग का ऐसा हिस्सा था जिसमें साजिश की कोशिश थी। वो जाल ऐसा था जिसमें आगे तमाम लोगों को फंसाया जाना था। साल 1998 में एप्स्टीन ने लिटिल सेंट जेम्स नाम के द्वीप को खरीदा। इसे दुनिया आज की तारीख में पीडोफाइल आइलैंड के नाम से जानती है और ये 72 एकड़ में फैला हुआ है। ये इतना सुरक्षित है कि बाहर का कोई भी इंसान इसमें आ नहीं सकता। इसके भीतर केवल वही जा सकता था जिसे एप्स्टीन बुलाता था, अपनी ललिता एक्सप्रेस प्लेन में, जहां तमाम लोग आते थे सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करने। वहां उसके भीतर भी ऐसा एक जाल फैला होता था कि मेहमानों को ये नहीं पता होता था कि जो कुछ भी वहां वो कर रहे हैं वो सब कुछ खुफिया कैमरों में रिकॉर्ड हो रहा है। हर एक जगह पर ऐसा कैमरा, ऐसा वॉइस रिकॉर्डर लगा था जो आगे चलकर ब्लैकमेल करने का रास्ता बनने वाला था। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि एप्स्टीन चाहता था कि एक बार इस हनी ट्रैप में लोग फंसे और फिर उनको आगे वो ब्लैकमेल करे। उसके पास से जो ब्लैक बुक मिली है उसमें केवल नेटवर्किंग के लोग नहीं थे, बल्कि उसके भागीदारों का एक डेटाबेस था, जो लोग उसके साथ शामिल थे। गिस्लैन मैक्सवेल इस पूरे सिंडिकेट की उसकी मैनेजर थी। उसकी पहुंच ऊंची पहुंच वाली महिलाओं को लाने की थी और वो इस जाल में फंसाकर यहां लाती थी और आज की तारीख में वो जेल में बंद है। जो भी यहां पर आता था वो एक बार आने के बाद फिर कभी भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाता था।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े और रसूख वाले लोग उसके संपर्क में क्यों आते थे और क्यों आखिरकार उस आइलैंड पर जाते थे, किस तरह से जाते थे और उनका मकसद क्या होता था। दरअसल एप्स्टीन ने सबसे पहले अपनी छवि एक अल्ट्रा रिच फाइनेंशियल जीनियस के रूप में बनाई। उसने अरबपति लेस्ली वैक्सनर के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करके दुनिया को यह दिखाया कि वो सबसे अमीर लोगों का धन संभालता है और वो इतना काबिल है कि कोई भी उसके साथ जुड़ करके फायदे में आ सकता है। शक्तिशाली लोग हमेशा ऐसे लोगों के करीब रहना चाहते हैं जो उन्हें और अमीर बना सकें या उनके टैक्स को बचा सकें या उनके काले कारनामों पर पर्दा डाल सकें। यही वो चाह रहा था जिससे उसने बड़े बड़े राजनेता और बिजनेस टाइकून्स को अपनी तरफ खींचा। जाल बिछाने में एप्स्टीन की सबसे बड़ी मददगार थी गिस्लेन मैक्सवेल। वो खुद एक ब्रिटिश मीडिया mogul की बेटी थी और उनका रसूख शाही परवानों तक था और इसी के जरिए एप्स्टीन वहां परिवारों तक पहुंचता था। उनकी पार्टीज में, क्लबों में मैक्सवेल लेकर के जाती थी, वहां जहां दुनिया के एलीट लोग लगातार आते थे। मैक्सवेल ही वो कड़ी थी जो कम उम्र की लड़कियों को मसाज के कैरियर के रूप में फंसाती थी और फिर उन्हें उन वीआईपी मेहमानों के सामने पेश करती थी जो उस आइलैंड पर आते थे। द्वीप पर लाने का सबसे सही जरिया था उसका खुद का निजी विमान जिसका नाम था लॉलिता एक्सप्रेस। एप्स्टीन अपने जहाज पर इन लोगों को मुफ्त और गोपनीय यात्रा पर साथ चलने का ऑफर देता था और किसी हुई उड़ते हुए विला की तरह था ये विमान जिसमें सारी सुख सुविधाएं और अयाशी की चीजें मौजूद थीं। लड़कियां मेहमानों को ये एहसास कराती थी कि यहाँ वो कानून की पहुंच से बाहर हैं और चाहे जो कर सकते हैं। और ये जब एक बार मेहमान लिटिल सेंट जेम्स द्वीप पर पहुंचते थे तो उन्हें लगता था कि वो दुनिया की नजरों से दूर हैं, एक ऐसे स्वर्ग में है जहां कोई नियम कायदा कानून नहीं है। जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे अयाशी कर सकते हैं। एप्स्टीन उन्हें हर तरह की सुख सुविधा भी उपलब्ध कराता था जो गैर कानूनी थी, लेकिन असल में ये एक फ्रीडम ट्रैप था जहां मेहमानों को लगता था कि वो अपनी इच्छा से सब कुछ कर रहे हैं, जबकि वो अनजाने में एप्स्टीन के बिछाए हुए कैमरे के जाल में फंस रहे होते थे। आइलैंड की सुरक्षा और गोपनीयता केवल बाहर वालों लोगों के लिए थी। भीतर एप्स्टीन ने हर कमरे पर, बेडरूम पर, यहाँ तक कि बाथरूम तक में पिनहोल कैमरे छिपाए थे और उनकी गिरफ्त में हर एक वो मेहमान आता था जो उस आइलैंड पर मौजूद होता था और उसकी हर एक करतूत भी उसी तरीके से रिकॉर्ड हो जाती थी और बाद में उसका इस्तेमाल होता था एप्स्टीन जैसे भी चाहता था। एक बार जब एप्स्टीन के पास किसी राष्ट्रपति, प्रिंस या सीईओ का वीडियो आ जाता था तो वो व्यक्ति उम्र भर के लिए एप्स्टीन का गुलाम बन के रह जाता था। जैसा वो चाहता था ऐसा करने के लिए ही मजबूर था। एक ब्लैक बुक और वीडियो टेप्स जो उसके पास मिले हैं, उसके सहारे वो तमाम लोगों के साथ वो सौदे करता था जो दुनिया में उन्हें कोई नहीं दिला सकता था। वो लोगों को ये भी कह करके बुलाता था कि उनकी सबसे बड़ी समस्या जो दुनिया की समस्या है, साइंस, हेल्थ, इकोनॉमी, उस पर चर्चा होनी है। बिल गेट्स और स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग अक्सर इसी बौद्धिक चर्चा के जाल में फंसकर उसके संपर्क में आए और फिर उन्हें फंडिंग का लालच दिया जाता था कि बड़े वैज्ञानिकों से मिलवा करके बड़ी फंडिंग कराई जाएगी ताकि उनका प्रोजेक्ट आगे चल सके। इस द्वीप का इस्तेमाल अयासी और कम उम्र की लड़कियों के यौन शोषण के लिए लगातार किया जा रहा था। 2026 की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क और विदेश से कम उम्र की लड़कियों को मसाज थेरेपिस्ट बनाने के बहाने लाया जाता था और यहाँ पहुंचते ही उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता था और उन्हें इन तथाकथित शक्तिशाली और ताकतवर लोगों के सामने भेज दिया जाता था ताकि वो जैसे चाहें वैसे इन लड़कियों को ट्रीट कर सकें। एफबीआई की छापेमारी में द्वीप में मुख्य विला और मेहमानों के कमरों में से हाईटेक सर्विलांस सामान मिले हैं। सबूतों के मुताबिक बेडरूम के आयनों के पीछे और स्मोक डिटेक्टरों के पीछे भी कैमरे छिपे थे। इसका जो पर्पस था वो मेहमानों के आपत्तिजनक वीडियो बनाना था ताकि उन्हें ब्लैकमेल किया सके और उन पर दबाव बना सके। द्वीप के भीतर एक रहस्यमयी डेंटिस्ट चेयर और चिकित्सा के जो तमाम उपकरण हैं वो भी मिले हैं। पीड़ितों ने गवाही दी है कि वहां लड़कियों को जबरन गर्भनिरोधक इंजेक्शन दिया जाते थे और यौन संचारित रोग यानी एसटीडी की जांच के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। इस आइलैंड का इस्तेमाल एक ऑफशोर टैक्स हेवन के रूप में भी किया जाता था। एप्स्टीन ने वहां दर्जनों शेल कंपनियां बनाई थी जिनका इस्तेमाल दुनिया भर के अमीरों का काला धन छिपाने के लिए किया जाता था और उसी के जरिए पैसे रूट भी किए जाते थे। एप्स्टीन के घुनौने काम में उसकी जो सहयोगी शामिल थी उनमें
सबसे अहम नाम तो गिस्लैन मैक्सवेल का है, लेकिन और भी महिलाएं थी जो उसके नेटवर्क में शामिल थी। सबका अलग अलग काम है। सबूतों से पता चलता है कि खुद लड़कियों को मैक्सवेल खोजती थी, उन्हें ट्रेनिंग देती थी कि कैसे मेहमानों को खुश करना है, और द्वीप पर होने वाले हर अवैध काम को वही मैनेज करती थी। जो नई ताजा फाइल्स हैं उनके खुलासों से पता चलता है कि ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू कई बार द्वीप पर आए। 2026 की नई फाइलों में चश्मदीदों ने गवाही दी है कि उन्होंने द्वीप पर नाबालिग लड़की का यौन शोषण करते हुए एंड्रू को देखा था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन के विमान लोलिता एक्सप्रेस में कई बार यात्रा की, यानी कि वो कई बार आइलैंड पर भी गए। हालांकि उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया, लेकिन कहा यह जाता है कि इनके खिलाफ भी ऐसे सबूत हैं जो हैरान करने वाले हैं। चश्मदीदों का भी कहना है कि एप्स्टीन के निजी विला में यंग महिलाओं के साथ उनको देखा गया है, यह दावा किया जाता है। सारा केलन और नादिया मार्स्कोवा नाम की महिलाएं भी एप्स्टीन की निजी सहायक थीं। जांच में यह भी पाया गया कि लड़कियों के शेड्यूल तय करने, उनको द्वीप तक लाने, लॉजिस्टिक संभालने और तमाम दूसरे इंतजाम करने के लिए यही लड़कियां काम करती थीं। इन नई फाइल्स में अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और एलन मस्क तक का नाम है, यानी वो लोग भी इसके संपर्क में थे। ईमेल्स के मुताबिक मस्क जानना चाहते थे कि आइलैंड पर किस तरह की सुविधाओं का इंतजाम है, यानी वो इंटरेस्ट ले रहे थे कि आखिरकार वहां जाएंगे तो उन्हें क्या हासिल होगा। बिल गेट्स के बारे में तो ये तक पता चला है कि वहां रहते हुए वो एसटीडी का शिकार हो गए, बीमारी का शिकार हो गए, जिससे उबरने के लिए वो दवाइयों के बारे में एप्स्टीन से सलाह ले रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ उनकी पत्नी की जानकारी के बजाय होना चाहिए। मैपिंग के दौरान द्वीप के नीचे ऐसी सुरंगें मिली हैं जो सीधे समुद्र की तरफ खुलती हैं। माना जाता है कि छापेमारी की हालात में भागने के लिए या लड़कियों को छुपाने के लिए इनका इस्तेमाल होता था। एफबीआई ने द्वीप से सैकड़ों हार्ड ड्राइव और सीडी जब्त की हैं, जिनमें कोड वर्ड में नाम भी दर्ज हैं। इन ड्राइव्स में रसूखदारों के निजी पलों के वीडियो होने की पुष्टि भी हुई है, यानी वो वीडियो जो बहुत विस्फोटक हैं, सामने आएंगे तो हंगामा मच जाएगा। कुल मिलाकर एप्स्टीन एक ऐसा सौदागर था जो नेटवर्किंग के नाम पर दुनिया भर के रसूखदार लोगों को अपने द्वीप पर बुलाता था, जहां उन्हें कम उम्र की लड़कियां परोसी जाती थीं। दुनिया में शरीफों की तरह जाने जाने वाले ये लोग उन मासूमों के साथ यौन शोषण और अत्याचार करते थे, और ये सब एप्स्टीन चुपचाप सैकड़ों कैमरों में कैद करता था, जिसका इस्तेमाल वो बाद में इन लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए करता था, ताकि उनसे मनचाहे काम कराया जा सके, ताकि वो कराया जा सके जिसके लिए उसने सारा जाल बिछाया है। 2019 में एप्स्टीन की मौत के बाद एजेंसियों को इन सबूतों का ऐसा जखीरा मिला जिसको देख करके वो लोग खुद हैरान हैं, और अब एक एक करके दबाव के बाद इन खुलासों से हड़कंप मचा हुआ है। नामों की लिस्ट में आने वाला हर शख्स, हर एक आरोपी अपने आप को निर्दोष बता रहा है, दुहाई दे रहा है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, पर हकीकत यह है कि अभी तो बस शुरुआत हुई है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक लाखों फाइलों में अभी उन वीडियोस का आना बाकी है जिनके सामने आने के बाद दुनिया के सैकड़ों तथाकथित नीति नियंताओं के घिनौने चेहरों से नकाब हटना बाकी है। यानी जब वो वीडियोस सामने आएंगे तो साफ होगा कि आखिरकार जो पर्दे के पीछे सफेद पोश बैठे हुए हैं वो दरअसल कितने गंदे हैं, उनके चेहरे कितने घिनौने हैं, उनके काम कितने हैरान करने वाले हैं, और जो सामने से सफेद दिखता है वह भीतर से कितना स्याह है। और एप्स्टीन फाइल्स इतिहास में दर्ज उन दस्तावेजों की तरह है जो हमेशा हमेशा के लिए इस बात के लिए याद रखी जाएगी कि जो जितना रसूखदार है शायद वो उतना ही घिनौना भी है। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।